21वीं सदी में जहां महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं, वहीं महिलाओं के लिए ये चुनौती और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए कि पिछले कुछ सालों में या कह सकते हैं पिछले कुछ दशकों में जो हमने देखा है कि लगातार महिलाओं के प्रति हिंसा या अपराध के जो मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है और ये आंकड़े बताते हैं। ऐसे में उनकी चुनौतियां थोड़ी बड़ी होती हैं। आखिर क्या वजह है कि जब हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, फिर इस मानसिकता में तब्दीली क्यों नहीं हो रही है? और इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश की पहली आईपीएस महिला ऑफिसर किरण बेदी जी। किरण बेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको देख के एक तरह से कह सकते हैं महिलाएं आदर्श मानती हैं आपको देख के हिम्मत आती है। लेकिन एक जो सवाल सबसे ज्यादा बड़ा है, हमारे पास कचहरी है, हमारे पास कानून है, हमारे पास बजट है, पुलिस है, लेकिन क्या वजह है कि हम आज भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा और जो तमाम मामले हैं उनमें कहीं गिरावट, कोई रुकावट नहीं आ रही? आपने इतने सारे गुनाह गिने। हमारे पास घर है, हमारे पास माँ बाप है, वो कहाँ है? यही तो हम बुनियाद सोचते नहीं कि हमारे पास घर है, हमारे पास अपने मम्मी डैडी हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, स्कूल है। जिस दिन माँ बाप अपने अपने लड़के और लड़की की सही परवरिश करने लगे, लड़के को समझदार बनाए, लड़की को बहादुर बनाए। लड़की को बहादुरी चाहिए और लड़के को समझदारी चाहिए। हम उलट कर रहे हैं। दोनों को दोनों चीजें चाहिए, लेकिन इस वक्त लड़की को चाहिए बहादुरी कि जाओ स्कूल। ये नहीं बड़ा दूर है तो लड़का छेड़ देगा, जाओ स्कूल। लड़का छेड़ेगा तो बताना, आके ठोक देना उसको। लेकिन जब अगर हम ये कहें घर है, घर में है माँ बाप, हर बच्चा अपनी मम्मी डैडी की जुबानी तो बोलता है। वो फ्रेंच तो नहीं बोलता अगर घर में फ्रेंच नहीं है, तो वो इंग्लिश तो नहीं बोलता अगर इंग्लिश नहीं है, वो वही जुबान बोल। इसका मतलब हर बच्चे के मूल्य वही होते हैं जो उसके माँ बाप शुरुआत में देते हैं। उसके बाद उसको टीचर संभाल के रखें। किरण जी, ये आपके 6P हैं, हमें लगता है, जिसका आप हमेशा जिक्र करती हैं कि ये सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं इन अपराधों को रोकने में। मैं ये पहली P तो हमारी पेरेंट्स हुए, फिर प्रिंसिपल्स हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती पुलिस। हम पुलिस को सबसे पहले ले आते हैं, नहीं, पहले है पेरेंट्स, फिर साथ में उसके साथ है प्रिंसिपल्स। अगर ये दोनों ही संभाल लें तो हर बच्चा बिगड़ेगा क्यों? 10वीं 12वीं तक अगर वो संभल के निकल गया, वो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उसको पहली छोटी उम्र में नहीं संभाला तो पुलिस कितनों को संभालेगी? उसके बाद कचहरी है, वो नेक्स्ट भी है। उसके बाद पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिशियन क्या? सरकार। पॉलिटिशियन का मतलब सरकार। वो सरकार समाधान देती है, सरकार साधन देती है, पुलिस की नंबरिंग बनाती है, बजट देती है, कानून बनाती है। लेकिन सबसे ज्यादा आधार है पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कुछ चीजें माँ बाप संभालें, कुछ चीजें टीचर संभालें, तो फिर सारी चीज आपकी पुलिस के पर पड़ेगी नहीं। पुलिस पर वही पड़ेगी जो नहीं संभल पाई। और फिर कचहरी उसके बाद, जिसको प्रोसिक्यूशन, अगली P कहते हैं, डट के सजा दे, जल्दी से जल्दी सजा दे, ताकि लोगों की याद में रहे गलती की, देखा, जीवन, सारा जीवन गया उसका जेल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट P तो प्रेस है, जो आप रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे प्रोग्राम जब करते हैं और आप चाहते हैं कि माँ बाप तक बात पहुंचे, तो ये प्रेस का भी रोल है। आपका मानना है जागरूकता के तमाम ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर स्कूल के स्तर पर, समाज के स्तर पर। और जो आपने कानून की बात की, कचहरी की बात की, किरण जी, 16 दिसंबर की घटना के बाद 164 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले गए हैं। कितनी आपको लगता है तब्दीली हुई है उससे, या उस पर किसी खास तरीके से काम करने की जरूरत है, या कहीं क्रियान्वयन में कहीं कमी आ रही है? आगे से फास्ट ट्रैकिंग में बड़ा फर्क पड़ा है बात, लेकिन उसमें पब्लिक का भी हाथ है कि विटनेसेस में जब आपको समन किया जाए तो फिर जाओ, उसमें तारीख मत मांगने दो, लॉयर को तारीख मत, उसका फायदा फिर वकील ले लेता है, एडजर्नमेंट लेता है। अब देखो एडजर्नमेंट बंद है, इसमें मैजिस्ट्रेट मना कर सकते हैं एडजर्नमेंट। सो ना आप तारीख लगनी मत दो, अपनी गवाही के लिए जरूर जाओ और देखो कि दूसरा वकील तारीख ना ले इसी बहाने, क्योंकि फिर आपके 6 महीने 3 महीने और निकल जाएंगे। तो तारीख हाथ से निकलने मत दो, ताकि कचहरी जल्दी से जा सके। और मैंने बहुत सारे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट देखे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे हैं, तो कचहरी, लॉयर्स भी समझदार हो गए, वो भी तारीख नहीं। लेकिन फिर भी हम कोताही ना होने दें, जल्दी फैसला की तरफ चले, ताकि सजा उस वक्त हो जाए जब याद है इसने ये किया था।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किरण जी, हम ये भी बात करते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स, पुलिस में एक तरह से एक सुधार की जरूरत है, मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। जो घर की हम बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, वो पुलिस के लेवल पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा और आसान करना, ये एक लंबा प्रोसेस है जिस पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है, क्या आपको लगता है कि उस पर लगातार काम हो रहा है? ये है कम्युनिटी पुलिसिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी, अभी डीजी कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कम्युनिटी पुलिसिंग। ये है क्राइम प्रिवेंशन, मतलब अपराध होने से पहले बचाया जाए। इसलिए प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स, ये जो 3 P है ना, इसके साथ ये तीसरी P, अपराध होने के बाद ना करे, अपराध होने से पहले स्कूलों में जाए पुलिस, गांव के प्रधानों के साथ मीटिंग्स करें, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स करें। उसमें जो थाना लेवल कमेटी मीटिंग्स होती है, जब ये तीनों P मिलके, उसमें पॉलिटिशियन भी आ जाए, चारों जने मिलके जब मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। हमारा ये वाला फलाना रेप केस हुआ, कैसे हुआ पता चलेगा। अरे स्कूल से भागा था तो माँ बाप को क्यों नहीं पता चला, प्रिंसिपल ने क्यों नहीं रोका, तो ये आई ना बात उलट, तो आप फिर उल्टी गिनती गाएंगे कि ये गलती हुई कहाँ। इसलिए पुलिस का रोल आता है अपराध रोकने में, क्राइम प्रिवेंशन में, जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग में। उसके लिए अच्छा बीट सिस्टम लगे, इलाके में पुलिस ऑफिसर जाए जो उसका इलाका हो छोटा सा, ताकि वो जनसंपर्क रेगुलरली करे, पता चल जाए कौन लड़का पढ़ाई से, कौन आवारागर्दी में जा रहा है, किसकी संगत गलत हो रही, कौन नशा ले रहा है, क्योंकि नशे की बड़ी प्रॉब्लम है। तो नशे से क्या होता है, पैसा चाहिए, फिर आप जेब काटने लगते और आपकी गलत आदतें पड़ जाती हैं। किरण जी, हमने कानूनों में बड़े बदलाव करे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव करा, यही देख के कि जिस तरह से किशोरों में क्राइम का एक जो पूरा रेशियो बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सख्ती इंपॉर्टेंट आपको लगती है, रिफॉर्म इंपॉर्टेंट लगता है, सुधार इंपॉर्टेंट लगता है? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि आप एक समय व्यवस्था में शामिल होकर आप देखती रही हैं चीजों को, और अब व्यवस्था से बाहर होकर आप खड़े होकर देखती हैं समाज की भूमिका को, तो आपको क्या लगता है किसकी भूमिका ज्यादा अहमियत है? कचहरी की सख्ती के लिए, पुलिस के सुधार के लिए और सख्ती के लिए, और माँ बाप की तो निगरानी के लिए। सो कहीं निगरानी, कहीं सुधार और कहीं सख्ती, ये हर एक का अपना अपना रोल है। अब सख्ती ना करे कचहरी, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा एक जेएनयू के केस में हाई कोर्ट जज ने क्या कहा, 6 महीने के लिए इंटरिम बेल, लेकिन तुमने ये कंडीशंस पर नहीं करना। ये एक सुधारक भी है, सख्ती भी है। सो मैं समझती हूँ ये एक डेवलपमेंट है जुडिशरी में, ये उसको एक बंदिश में भी बनाती है, आज़ाद भी करती है। मैं समझती हूँ ऐसी जजमेंट्स रेप केसेस में और भी आए। अगर ऐसी मुख्य अगर कोई बेल हो गई, जमानत हो गई, जमानत में ऐसे ही कचहरी जैसे हमारी हाई कोर्ट जज ने करी, प्रतिभा रानी जी ने, मैं कहती हूँ ऐसी कंडीशंस दूसरों में भी लगाई जाए। आप देखो कि सुधारक भी होगी, सख्ती भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निगरानी। वो है घर घर की निगरानी। जब आपने बच्चा पैदा किया तो अब आपका काम है परवरिश, उसको इंसानियत सिखाना, ना कि हैवान बनाना। परवरिश और परिवेश आपको लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? अगर आपको घरेलू हिंसा लेकर या फिर महिलाओं के प्रति एक पूरी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, उस हिंसा को रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, स्टूडियो आने का और बात करने का।